बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में जारी और सारी है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज जो है वो अदालत ने शहबाज गिल का जो है वो रिमांड जुडिशल रिमांड को मुअत्तल करके और फिज़िकल रिमांड के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का एक हुक्म जारी किया। और उसके नतीजे में आज ये हुआ कि जब इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पहुँची है कस्टडी लेने के लिए शहबाज गिल की अडियाला जेल पर, तो अडियाला जेल की इंतज़ामिया और अडियाला जेल के डॉक्टर्स ने कहा कि शहबाज गिल की हालत इस काबिल नहीं है कि आप इनको जो है वो इनकी कस्टडी हम आपको दे सकें। और ये कानून मौजूद है कि अगर जेल का डॉक्टर ये कह दे कि जी कैदी की हालत इस तरह की नहीं है कि वो आपके साथ सफ़र कर सके, तो ये कानून के मुताबिक इसकी किसी को पाबंदी नहीं है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि फिर जो है वो इस वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि उन्हें हर हालत में शहबाज गिल की कस्टडी चाहिए थी, हर हालत में उन्हें शहबाज गिल के ऊपर जो है तशद्दुद करके कुछ बयानात शायद लेने मकसूद है, उस पर वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स और FC को वहाँ भेजा अडियाला जेल में और शहबाज गिल की ज़बरदस्ती कस्टडी ली, जिस पर जो है इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ आया कि शहबाज गिल को एक बार फिर अगवा किया गया है। ये सारी सूरत हाल आज चलती रही, हम सबके सामने थी। लेकिन जो अफसोसनाक बात यह है कि जब हमने शहबाज गिल साहब की वीडियोस देखी कि जो उनकी हालत थी, जिस तरह उनका सांस चढ़ रहा था, जिस तरह एक एस्थमिक पेशेंट को जिस तरह सांस चढ़ता है, वो उनकी हालत थी डिप्रेशन से। और जो सबसे अहम बात ये थी कि ज़राए के मुताबिक जो है, मेरे ज़राए के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने यह भी इंकशाफ किया है कि शहबाज गिल को कोई माइनर हार्ट अटैक भी हुआ है पिम्स हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। तो हालत बड़ी तशवीशनाक है। इस जुल्म और बर्बरियत, मैं समझता हूँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तमाम हदें पार कर दी हैं जी। मैंने जो है वो अयूब खान की आमरीत भी पढ़ी है, मैंने जनरल ज़िया की आमरीत खुद देखी है, मैंने जनरल मुशर्रफ की आमरीत अपनी आंखों से देखी है। लेकिन इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है वो, मैं समझता हूँ हिटलर को भी मात कर दिया है, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ने पर तुल गई है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। और जिस तरह की बर्बरियत ये इस वक्त शहबाज गिल के केस में कर रही है, वो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इस मुल्क में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है। आइन और कानून की मुकम्मल तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देखें इस हालत में किस तरह किसी पेशेंट का फिजिकल रिमांड लिया जा सकता है। मेरा अपना अंदाजा यह है, और खुद एतजाज हसन साहब ने भी आज एक तबसरा करते हुए ये कहा कि लगता ऐसा है कि ये 164 का बयान जो है वो शहबाज गिल से लेना चाहते हैं और किसी भी हालत में लेना चाहते हैं। 164 का बयान क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जब कैदी हवालात में होता है या रिमांड फिजिकल रिमांड की सूरत में थाने में मौजूद होता है, तो वो जो भी बयान दे, चाहे वीडियो बयान हो, चाहे कोई लिखा हुआ बयान हो, उस बयान की कोई कानूनी हैसियत उसको कोई खास हासिल नहीं होती है। असल बयान होता है वो होता है मजिस्ट्रेट जो अपने चैम्बर में अकेले में मुल्जिम से बयान लेता है और उसी को दुरुस्त मानता है मजिस्ट्रेट, तो वो बयान जो है वो 164 का बयान कहलाया जाता है। तो अब लगता ऐसा है कि ये जो सारी कोशिश आज सारा दिन की गई है शहबाज गिल के खिलाफ, ये चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का प्लान हो जाए कि शहबाज गिल को कोई ऐसी हालत में नशावर अशिया खिलाकर या नशावर अद्वियात के इस्तेमाल के बाद जो है शहबाज गिल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और जो ये चाहते हैं कि जी बस ठीक है जी, मुझे इमरान खान साहब ने कहा था, या जो ये चाहते हैं कि जो भी बयान दिलवाना चाहते हैं, ये वो बयान दिलवा के 164 के बयान को जो है वो कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी और इस तरह से वो एक केस, मजबूत केस इमरान खान साहब के खिलाफ ये इंपोर्टेड हुकूमत बनाना चाहती है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं है। अभी एजाज चौधरी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया है जिसमें इस्लामाबाद के तमाम लोगों को पिम्स हॉस्पिटल पहुंचने का कहा गया है, जिसमें एजाज चौधरी साहब ने ये तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं कि उन्हें शक है कि रात को किसी वक्त शहबाज गिल को यहाँ से ले जाया जाएगा और ले जाके पॉसिबल है कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान दिलवा दिया जाए। और ये बहरहाल ये कानूनी हैसियत है इस वक्त इस केस की। और जो जुल्म सितम इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस वक्त कर रखा है, शहबाज गिल की हालत इंतहाई नासाज है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शहबाज गिल तकलीफ में मुब्तला है, जिस तरह शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ। और अफसोस की बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है
और इसके हवारी जो हैं, इसके रिश्तेदार जितने भी हैं, मरियम सफदर हो गई, ख्वाजा आसिफ हो गया, परवेज रशीद हो गया, खुद नवाज शरीफ हो गया, और इतने जितने मुस्लिम लीग के लोग हैं, ज्यादातर लोग, तलाल चौधरी हो गया, इन सब ने जो है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, हमारी पाक अफवाज पर पता नहीं क्या क्या बकवासियात नहीं की, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ये मुल्क में जो है दनदनाते फिर रहे हैं। और एक वो शहरी जो पीएचडी करके डॉक्टर था, अमेरिका में बेहतरीन जो है वो जॉब कर रहा था, बेहतरीन प्रोफेसर था, और वो पाकिस्तान की खातिर अपनी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आता है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर इमरान खान का साथ देता है, खड़ा होता है। आज उसे गद्दार बनाने की कोशिश की जा रही है गद्दारों की जानिब से, जो मुल्क के हकीकी गद्दार हैं, जिन्होंने हमेशा हर हाल में अपना मफाद देखा, मुल्क का मफाद कभी नहीं देखा। तो दरअसल जो मुल्क का मफाद नहीं देखते, जो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं, गद्दार वो होते हैं। और हमारे सामने ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपना मफाद देखा है, मुल्क का कभी मफाद नहीं देखा, आज वो साबित करना चाह रहे हैं कि शहबाज गिल जो पाकिस्तान की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान वापस आया, उसको ये गद्दार डिक्लेयर करके गद्दार कहना चाह रहे हैं। केस अदालत में, इसके केस पर तो मैं कोई बात मजीद नहीं करूंगा, लेकिन कानूनी जो हरबे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये इस वक्त मैं समझता हूं कि इंपोर्टेड हुकूमत की पूरी कोशिश है कि 164 का बयान दिलवाकर किसी भी सूरत में इमरान खान के खिलाफ कोई बयान इनको मिल जाए। दूसरी मेरी राय यह है कि या तो ये जो है शहबाज गिल से कोई इस तरह की मालूमात निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि पहले शहबाज गिल के वकील ने बताया कि उनसे पूछा गया था कि इमरान खान साहब खाते क्या हैं, क्या वो शराब तो नहीं पीते, इमरान खान साहब के क्या मामूलात हैं ज़िंदगी के, और ये वो। या तो देखें ये मामलात हैं जो शहबाज गिल से कुछ रह गया है, वो पूछना चाहते हैं ये, वरना मैं नहीं समझता कि रिमांड इसलिए लिया जाए कि कोई वीडियो बयान ले लिया जाए शहबाज गिल का, या कोई उससे राइटिंग में ले लिया जाए शहबाज गिल से। मैं नहीं समझता, क्योंकि उन्हें भी पता है, बच्चे को जो थोड़ा बहुत कानून भी समझता हो, उसको पता है कि इन बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती जब तक 164 का बयान ना लिया जाए। तो मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि फिर रिमांड, फिजिकल रिमांड जो है वो इंपोर्टेड हुकूमत ने ये क्यों हासिल किया, जबकि हालत देखी ऐसी क्या कयामत आ गई थी। छोड़ देते भाई, एक दिन छोड़ देते, आप अदालत में ये इस्तदा कर सकते थे, हुकूमती अदालत में इस्तदा कर सकती थी कि भाई हमें कस्टडी अभी नहीं मिली है, इसलिए आप एक दिन का और इजाफा कर दें। रिमांड में तो 48 घंटों की बजाय वो मजीद 48 घंटे अदालत से हासिल कर सकते थे। लेकिन इन्हें, मुझे समझ में नहीं आया, इस इंपोर्टेड हुकूमत को ऐसा कौन सा खतरा लाक हो गया, ऐसा कौन सा मसला पेश आ गया कि जी अभी और इसी वक्त ही चाहिए, और कहा गया कि इसकी कस्टडी लेकर वापस आना है। दूसरी सूरत में मैं ये समझता हूं कि पंजाब हुकूमत ने थोड़ा सा जो है वो कमजोरी दिखाई है, वरना अगर यही केस पीपल्स पार्टी के पास होता, और आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का इस्तेमाल कैसे करना जानती है, आप यकीन करें। देखिए, इनको या तो इनको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ है कि 18वीं तरमीम की जो सूबाई खुद मुख्तारी की पावर है वो कितनी है। यहां 18वीं तरमीम इस्तेमाल होनी चाहिए थी। आज 18वीं तरमीम के तहत देखिए सूबा पाबंद नहीं है वफाक का, और ये सब कुछ हो सकता था। खैर, जो करना था वो किया नहीं गया। मैं इस पर शदीद, मुझे तो बतौर कानून के तालिब इल्म मैं समझता हूं कि यार मुझसे मतलब बड़े बड़े कानूनदान इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं जो इनको मशावरत दे रहे होंगे। शहबाज गिल की इस वक्त हालत ऐसी नहीं है कि इसकी कस्टडी दी जा सके। ये कोई गैर कानूनी बात नहीं मैं कर रहा, और ये अदालत में कहा जा सकता था, क्योंकि जेल का जो डॉक्टर है अगर वो ये कह दे कि जी इस कैदी की हालत ऐसी नहीं है कि सफर करे, तो ये इसकी कानूनी हैसियत हासिल है, इसको कानूनी कवर हासिल है इसको, और अदालत इसको मानती इस बात को। लेकिन बहरहाल चले, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब शहबाज गिल पिम्स हॉस्पिटल में, मेरी अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहबाज गिल साहब को डॉक्टर प्रोफेसर्स की जो है टीम ने, मेडिकल बोर्ड ने जो है वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई है, और शहबाज गिल साहब को एडमिट कर लिया गया पिम्स हॉस्पिटल में फिलहाल तो। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि 48 घंटों में से ये 8 घंटे तो कस्टडी लेने के बाद गुजर गए इनके, तो बाकी रह गए अब 40 घंटे। और अल्लाह करे कि शहबाज गिल साहब सेहतियाब हो जाएं जल्द। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस हालत में शहबाज गिल पर मजीद तशद्दुद किया गया तो शहबाज गिल की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एक और मैं बड़ी अहम खबर दे दूँ आपको। देखिए, इस मुल्क में बड़े बड़े घटिया लोग हैं, बड़े बड़े घटिया लोग हैं, लेकिन आपने इससे ज्यादा घटियापन शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। गरीदा फारूकी नामी अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं। आज तो मुझे नफरत हो गई इस खातून से। ये ट्वीट, 2 ट्वीट करती हैं, 3 ट्वीट करती हैं शहबाज गिल के लिए, और शहबाज गिल को ये कह रही हैं कि शहबाज गिल इस वक्त ये ड्रामा कर रहा है। ये ट्वीट करते हुए, ये मैं आपको तीनों ट्वीट जरा इनके पढ़ के सुना देता हूं।
शहबाज गिल को जो पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर, उस वीडियो पर ये वीडियो जो है ट्वीट करती हैं और ट्वीट के साथ ये लिखती हैं कि अल्लाह माफ़ करे, इंसान झूठा भी हो और धोखेबाज भी। ऑक्सीजन मास्क पर इतनी जोर से सांस के झटके, नई साइंस है। किसी ने शहबाज गिल को बताया नहीं कि ये वाला अस्पताल नहीं जहां खान साहब ने मुंतकिल करना था। सांस की तकलीफ यहां बनाकर नहीं दिखानी, चंद घंटों में मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये इस हालत में, शहबाज गिल की इस हालत में गरीदा फारूकी ये ट्वीट कर रही है। कोई शर्म, कोई हया, सब मर गई है। ये सहाफत है इनकी। फिर एक और ट्वीट करती है गरीदा फारूकी और ट्वीट करके लिखती है कि कैमरे देखते ही शहबाज गिल हाथ मारकर अपने ऊपर डाला गया कपड़ा हटा देते हैं ताकि मीडिया के कैमरे उनको झटके लेकर सांस लेना जरूर रिकॉर्ड कर लें। पुलिस वाला कपड़े ऊपर डालते हैं मगर वो फिर जोर से हाथ मारकर कपड़ा हटा देते हैं। जाहिल औरत, उसको सांस नहीं आ रही है, मुंह पर अगर चादर डालेंगे उसको सांस नहीं आ रही, वो परेशान है इस हालत में। ये मेरे मुल्क की सहाफिया है। याद रखिएगा, आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। वो है ना कि जी चिराग सभी के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये इंपोर्टेड हुकूमत उतना जुल्म करे जितना खुद बर्दाश्त कर सकती है। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि जुल्म की रात जो है ना वो लंबी जरूर होती है, लेकिन बातिल की हार यकीनी होती है।